तारीख 3 सितंबर 2023 समय हो गया है 07:48 PM। जब राजनाथ जी, जब आपने बात छेड़ ही दी है आज, तो मैं बात पूरी कर देता हूँ ना, इसमें कौन सी पूरी बात है। आप ये कह रहे हो कि भारत की धरती में रह करके अगर कोई भी एक वैज्ञानिक हो या कोई भी अगर क्या कहते हैं कार्य करता है तो वो भारत के लिए होगा, और उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपकी बात पूरी कर देता हूँ ना, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो क्यों नहीं बोल सकती। मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ। पहली बात तो आप जो हो क्या कहते हैं पाकिस्तानी हो, ईरान के वाया जो है आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत आए, इसलिए भारत की धरती की बात तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऊपर से अभिनंदन के मामले में अगर मैं अभिनंदन का अटॉर्नी बन गया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो आप दिक्कत में आ जाओगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभिनंदन को मेडल तो दिए, पर ये इतिहास छुपा दिया कि अभिनंदन के ऊपर एक जेट क्रैश करने पे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान उस पर डाल दिया कि आपने जो है एक हवाई जहाज क्रैश कर दिया। पर्सनली उसको बुला करके राष्ट्रपति भवन में आपने और मोदी जी ने उसके साथ बदतमीजी करी, ये तक कह दिया कि जो हवाई जहाज क्रैश हुआ है इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा। मोदी जी कहते ये नहीं इसकी बीवी देगी। आप समझ रहे हो, मुझे बेवकूफ़ मत समझना आप जानते हो मैं उस बात की पैरवी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो आदमी था जिसके कहने पे अभिनंदन ने वो जेट वहाँ क्रैश किया था पाकिस्तान में, मेरे कहने पे किया था, मैंने भेजा था अभिनंदन को। और उस बात को लेके अगर पाकिस्तान वॉर के मूड में है या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मुझे मोदी या राजनाथ सिंह की जरूरत नहीं है। मैं आज भी इंडियन एयरफोर्स का साथ देने को तैयार बैठा हूँ, असट और आर्सनल की कमी नहीं रखूँगा। अगर इंडियन एयरफोर्स ने मेरे कहने पे, मैंने कहा था कि अब अगर कुलभूषण यादव वहाँ है तो एक लड़के को और भेजो, मैं कहा एक जेट क्रैश कर दिया जरा वहाँ पे, मैं देखते हैं इनमें कितना दम है, मार के दिखाइए जरा लड़के को। उसके बाद बताता हूँ मैं था वो आदमी भाई साहब, मेरे ऑर्डर पे हुआ था सब कुछ। आप लोग हो क्या और आपकी औकात क्या है और आपकी हिम्मत कैसे हो इसको गाली देने की। और ऊपर से उसके बाद आपने कहा जब रफाल जेट्स आए कि भैया इसको जो है क्या कहते हैं रफाल से दूर ही रखना। बात निकलेगी राजनाथ सिंह जी तो बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। मैं एक एक का ना भूत उतार दूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में वॉर का। युद्धम दे ही मैंने लिखा ट्विटर पे, मैं बिना युद्ध के नहीं जीता। आप समझ रहे हो बस बात को। और एंड टाइम पे जब पीओके के मामले में जब इंडियन आर्मी ने 9000 कमांडोज वहाँ मार दिए ना मेरे कहने पे, ठीक है, और पीओके पे कब्जा कर लिया, तो जब तक और जहाँ तक इंडियन आर्मी चाहेगी वॉर के लिए पैसा मैं दूंगा, आप लोग हो कौन। और उसके बाद जब वहाँ से मैसेज आया पीएमओ में, ठीक है, तो खुद मोदी जी की रिकॉर्डिंग है, हमने भी सुनी है सर। हैं क्यों मार दिए भाई, किससे पूछ के मार दिए हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मार क्यों दिए तुमने, किससे पूछ के गए वहाँ पे। वाह भाई वाह। और यहाँ मीडिया में आप पोडियम पे आके बकवास करते हो और ऑफिस के अंदर आप जो है क्या कहते हैं कमांडोज को जो है क्या कहते हैं आप उनको उनकी इंसल्ट करते हो। भाई साहब सेंट्रल कमांड मैं था उस दिन और आज भी हूँ, तो बीच में ये जो बोल रहे हैं ना, जब फालतू बोल रहे हैं ईरान का मिलिट्री जनरल, मैं गायब कर दूंगा ना धरती पे से। मैं आज भी इंडियन आर्मी का साथ दे रहा हूं और दे रहा था और देता रहूंगा। एक F-16 की मुश्किल से 4 F-16 और F-22, मतलब 2 F-16 और 2 F-22 की डील लेकर के पाकिस्तान जो है वहां से F-16 भेजने को तैयार बैठा है। हमें बेवकूफ समझाएगा आपने हैं। और कश्मीर पे मध्यस्थता के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को लाने वाला सर मैं नहीं था, वो आप लोग थे। और बाद में जान बचाने के लिए पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी का बयान आ गया, वो न्यूज़ हमने छपवाई। न्यूज़ ऐसे नहीं छपती मैडम जी, भले देर सवेर छपे,
पर उसमें जो बात कही गई थी वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा कश्मीर के मामले में द्विपक्षीय वार्ता में तीसरे पक्ष को लाने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी थी सर। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देते हम, क्या कारण कोई भी हो। समझ में आ गई? ऐसे गद्दारों का साथ नहीं देते हम। आप गद्दार हैं। अगर इंडियन आर्मी कमांडोज ने पीओके के अंदर 9,000 रेंजर्स मार दिए तो मार दिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आईएस के जो कैंप, आतंकवादी कैंप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चल रहे थे वो ध्वस्त कर दिए तो कर दिए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। और आज आपको यह लगता है कि इंडियन आर्मी के लिए मैं किसी चीज की कमी रखूंगा? अरे क्या बात कर रहे हो राजनाथ सिंह जी, आप कौन हो आप और क्या हो? कौन रिलायंस, कौन मुकेश अंबानी, कौन अदानी, कौन टाटा और कौन बिरला है क्या मेरे आगे? है क्या ये है क्या मेरे आगे? बात यहां से शुरू हुई कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट वर्ल्ड में बेस्ट रैंक रखते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट पायलट हैं, कि अगर वर्ल्ड का कोई टॉप क्लास जेट इनके हाथ लग जाए ना तो भूसा भर देंगे किसी के भी। यहीं से बात शुरू हुई थी सर, और आज मैं फिर यहीं से बात शुरू करता हूं। 11 ट्रिलियन, $11.5 ट्रिलियन US का F-35 लाइटनिंग मैं खरीद कर दूंगा सर, मैं खरीद कर दूंगा। आप तो 50,000 करोड़ का सौदा लेके आ रहे हो राफेल का। $11.5 ट्रिलियन US का एक F-35 है सर, क्या बात कर रहे हो? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करने वाला। सीधी बात कर मेरे से, सीधी। तेरा में दम है मोदी, सीधी बात कर, सीधी। आना पोडियम पे, क्या हो गया? आना, कहाँ बात करना चाहता है, पर तेरी औकात नहीं है, तू चैम्बर में नहीं है, ठीक है? तू तेरे जैसे चंद की राम अखाड़े के वहां आगे जाकर वो कह रहे चंद की राम वाले का हमारा नाम मत ले मंडल और कहीं बता दे। हमें क्या पता इन्होंने शादी ब्याह के नाम पे बुक किया। वहां क्या करने वाले हो, कौन सी गे पार्टी करने वाले हो, आप समझो। आप समझ रहे हो? समझ में आई? विश्व के अत्याधुनिक हथियार मैं ला के दूंगा सर। मैंने तो सीधा कहा इंडियन आर्मी को, देखो भैया, मुझे तभी जगाना जब मामला पैसे का हो, और मुझे कभी तंग मत करना, बात खत्म। अगर पैसे की बात आ रही है तो पाकिस्तान से आया हुआ सीआरपी वाला भाई तू वापस चला जा, वापस चला जाए एकदम सीधा। और ईरान से आए हुए अगर भारत से ईरान का कोई फायदा सोचते हैं तो भैया वापस चला जा। इंडियन आर्मी का मतलब इंडियन आर्मी है, बात खत्म, और कोई बात नहीं है। मुझे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, कांग्रेस हो, इंडिया नाम का कोई अलायंस हो, अगर सुन लीजिए, या समाजवादी पार्टी हो, एनडीए हो, यूपी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संसद में क्या भाषण देते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इंडियन आर्मी को पैसे और हथियारों की सप्लाई नहीं रुकेगी, चाहे पाकिस्तान कितना भी शोर मचा ले, अमेरिका कितना ही शोर मचा ले, चाहे रूस कितना शोर मचा ले। इंडियन आर्मी को हथियारों की सप्लाई सर कोई नहीं रोक सकता इस धरती पे। जिस हथियार पे और जिस टेक्नोलॉजी पे हाथ रख देंगे वो खरीद के मैं दूंगा सर। और काम ही क्या है मेरे पास, और काम ही क्या है? विश्व में जिस जगह कह देंगे वहां एयरबेस के लिए जमीन मैं खरीद कर दूंगा सर। पैसा है मेरे पास। उसके लिए मुझे आपके डिफेंस क्या कहते हैं मिनिस्ट्री की, या होम मिनिस्ट्री की, या फाइनेंस मिनिस्ट्री की इजाजत की जरूरत नहीं है। और आपके पीछे घूमने वाला भी नहीं हूं मैं। और आपका प्रधानमंत्री चाहे कोई हो, उसका नाम साक्षात अगर महाविष्णु भी होगा ना तो मुझे नहीं रोक पाएगा। इसका नाम तो फिर भी नरेंद्र है, ठीक है?
अप्सराएं तो मिलती नहीं है, गेहूं के बीच में नाचता है। इसलिए आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ना सेंटर में रख के सोचो। मैं वो नहीं हूं जो नेताओं और पुलिस की चापलूसी में घूमूं। समझ में आई? अगर इंडियन आर्मी ने कह दिया कि हितेश हमारे को 10 नए सैटेलाइट खरीदने हैं, लो सर, पैसा साइन कर दूंगा और कोई काम नहीं है मेरे पास। 50 लाख करोड़, अरे सर आप पैसे की बात छोड़ो, आप सामान बोलो, आप हवाई जहाज बोलो, पैसेंजर जेट बोलो, प्राइवेट जेट बोलो, टैंक बोलो, मिसाइल बोलो, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी बोलो, थर्मल बोलो, ठीक है ना, हाइपरसोनिक बोलो, मैं खरीद को दूंगा सर। पैसा बस। मेरे को और कोई काम तो आता नहीं, ना मुझे कुछ पता, क्योंकि मैं नहीं गया सर किसी ट्रेनिंग में। झूठ क्यों बोलूं? जो ट्रेनिंग थी साफ साफ बता रखी है। मैं उसके अलावा भारत के हित में कुछ सोचता ही नहीं। मैंने आज आईबी में एक साहब को सीधी सीधी धमकी दिलवा दिया फोन करके। मैंने कहा बात सुन भैया, अगर भारत के फायदे की बात कर रहा है तो तू भी आईबी में और मैं भी आईबी में, ठीक है? और अगर तू बात कर रहा है अपने फायदे की और मेरे की, तो भाई यहां से बाहर चला जा, मेरे से बात ना करियो। मैं बात नहीं करता। फिर तो मैं अपने फायदे की सोचता हूं, तेरा फायदा नहीं सोचूंगा मैं। अगर भारत का फायदा है तो तू भी आईबी में, मैं भी आईबी में। मैं ये जो लिखा हुआ है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, मैं इसके लिए काम करता हूँ। अब ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, कौन है कहाँ है, मुझे कोई मतलब नहीं। लिखा हुआ है ना, बात खत्म, और कोई मतलब नहीं। और तू उठ के आया है कि हितेश ऐसा है, तेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, भाई ऐसा बाहर चला जा यहाँ से। मैं अपनी जगह मस्त हूँ, मेरा दिमाग ना लगा और मेरे को परेशान मत कर। आप सरकार में 303 सीटों के साथ आओ, चाहे 3000 सीटों के साथ आओ, मेरी बला से मुझे कोई लेना देना नहीं है। राजनाथ सिंह जी, खामखा डिवाइस में आके बात नहीं करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इंडियन आर्मी ने कह दिया लुइस विटॉन, लीजिए सर, खरीद दी। वो कहेंगे अरमानी, खरीद दी सर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने जब पहली बार सुना कि भारत में हितेश ने 50 लाख करोड़ रुपए का बजट इंडियन आर्मी को दे दिया है, वो उसी दिन से शोर मचाने लग गए। मचा लो सर, चोर मचाए शोर, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार में सरकार कितनी बार बदलती है और प्रधानमंत्री चाहे कितना ही पॉपुलर आ जाए, समझ में आ गई? मैं उसको कुछ नहीं समझता, मैं आपके संविधान को कुछ नहीं समझता। इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए या इंडियन आर्मी के काम आने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, लो सर। मैं आपकी आईपीसी को कुछ नहीं समझता, मैं आपकी पुलिस को कुछ नहीं समझता। साफ सीधी बात है, आपको भला लगे चाहे बुरा लगे। आप वर्ल्ड में चाहे किसी को उठा कर ले आना, मैं आपको कुछ नहीं समझता। आप चाहे कोई हो, जब आपने ऑफिस में बुला के राष्ट्रपति भवन में मेडल देने के बहाने अभिनंदन को इंसल्ट करने की कोशिश करी, तो मैंने उसको वर्ल्ड के 6 स्पेशल जेट्स दे दिए। मैं कहा ये पकड़, जहां मर्जी जाके गिरा के आ जा, ठीक है, पर तू वापस आ जाइयो, पहले सुन ले। और मैं ये सारे पायलटों को बोलता हूँ और सारे कमांडोज को बोलता हूँ, सही सलामत आ जाइए, उन्हें मारूंगा बहुत। ये मेरा प्यार भी है, मेरा आशीर्वाद भी है, ये मेरी दोस्ती भी है, ये मेरा स्टाइल भी है। नुकसान जो मर्जी करके आ जा, कोई परवाह नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कागज पे तू लिखते लिखते थक जाएगा आर्सेनल कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मेरा पैसा नहीं खत्म होने वाला। इसके लिए मैं केंद्र सरकार के संसद में लाए हुए किसी भी बिल का गुलाम नहीं हूं। समझ में आ गई?
मैंने विश्व में से S700 खत्म कर दिया, इतनी खरीदी है, इतनी खरीदी है। बात चलाने वाले तुम बनो यार, मुझे ना पता, मुझे नहीं पता। खरीदना क्या है ये बता, कितने पैसे का आएगा ये बता। जो डिवाइस करेगा भैया लिख दे, उठा ला, पर चलाना सीख लियो, मुझे नहीं पता। और मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मेरे को भाई मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। एक ट्रेनिंग है वो मुंबई की TS रहमान की, US नेवी सील की है, वो होती है, वो मैंने की हुई है, उससे यार मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, बात खत्म। अब उसके लिए बांग्लादेश क्या सोचता है, नेपाल क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या सोचता है, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। आपका इंटरनेशनल अलायंस, आपका विदेश मंत्रालय क्या सोचता है, किस गर्त में जाता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हथियार पैसों से खरीदे जाते हैं, दशावतार कंपनी मेरी है, ठीक है जी। जिसमें दम हो वो रोक लो, और जो रेड में मैंने हथियार पकड़े हैं जिसमें दम हो वो वापस लेके दिखा दे, सीधी बात है। आप कह दो संसद में क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय के पास बजट नहीं है, भैया मुझे मतलब नहीं है कि बजट ही पास नहीं किया, भैया तू उधर जा ये जो तेरा मंत्रालय घंत्रालय है ये उधर ले जा यार, ये हमारे परे की बात है। मैं चाहूं ना, मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं, इस देश के अंदर तुम्हारे जैसे 100 करोड़ मंत्री खरीद के बना दूंगा रातों रात। तो तुम हो क्या मेरे आगे यार, हो क्या? उनको नहीं बोलना कुछ भी, दोबारा नहीं बोलना कभी, है कितना नुकसान हुआ था, हैं बोल तो पूरा जेट मुंह पे फेंक के मारूं तेरे राजनाथ और मोदी के, हैं? मेरे कहने पे पंगे मैंने लिए पाकिस्तान से, मैंने कहा था अभिनंदन को, मैं हूं आदमी। और मैं चाहूं ना, समझ में आ गई, रोज एक हवाई जहाज क्रैश करूंगा वहां पे, कश्मीर नहीं देंगे, समझ में आ रही है? हिंदी में तुम्हारी कहाँ की खुजली कैसे मिटेगी वो तुम समझो। तुम अपनी खुजली मिटवाने के लिए पाकिस्तान जाओ, इस्लामाबाद जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, किसी के पास जाओ, मेरे से ज़्यादा पैसे वाला आदमी कोई नहीं है, बात खत्म। मैं इंडियन आर्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगा। तुम लाख मेरे पे इंसर्जेंसी प्रेजेंसी गोच लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमान आ जाए, हक्कानी आ जाए, डोरा आ जाए, गोदरेज आ जाए, इजराइल आ जाए, चाहे आपका क्या कहते हैं अब्राहम लिंकन फ्लीट आ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे से ज़्यादा पैसे वाले ये नहीं है। बस इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा लो, समझ में आई? मेरे पास सीधा सा जवाब है आपकी बातों का। जो चीज़ अगर ये कहेंगे तो सबसे पहले मैं उसे खरीदता हूँ। पाकिस्तान की कीमत बोल इंच के हिसाब से। आज मैंने कहा राजनाथ सिंह जी, रोक के दिखाओ आप मेरे को, कीमत बोल आरिफ अलवी, पाकिस्तान की कीमत बोल इंच के हिसाब से, खरीदा, बकवास नहीं। इंडियन आर्मी का आगे ना आंख नहीं उठानी, अभी मैं जिंदा हूँ, कीमत बोल। हम भी तो देखे कितने पैसे वाले होते हैं, कीमत बोल इंच के हिसाब से, खरीदा। कौन इतना पैसे वाला है यार, हम भी तो देखें। फिर क्यों आप मीडिया में आके फालतू की बकवास करते हो? किसको देशभक्ति सिखा रहे हो आप? अरे भाई मैं देशभक्त नहीं हूँ, मैं श्री राम भक्त हूँ। मैंने भक्ति सिर्फ श्री राम की सीखी और मैं किसी की भक्ति नहीं जानता, समझ में आ गई? मुझे तो देशभक्ति भी नहीं आती भाई साहब, मैं नहीं जानता देशभक्ति किस चिड़िया का नाम है। मैं श्री राम भक्त हूँ, मैं श्री राम भक्त था, मैं श्री राम भक्त हूँ और मैं श्री राम भक्त रहूंगा। बस इसी नाम की वजह से मैं आज इतना शक्तिशाली हूँ और इतना पैसे वाला हूँ।
मुझे और कुछ नहीं आता। 108 मनकों की माला श्री राम नाम की जपता हूं और सुखी रहता हूं। मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी सरकार कैसे चलेगी और वहां कौन सी सरकार आएगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे। बात खत्म। मैंने JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड बनाई और उसका नियम सीधा है, श्री राम की भक्ति है, भारत की नागरिकता है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आना है आजा JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड में, वरना भैया घर जा आपने, हमें तो मतलब नहीं तेरे से। चाहे तू अपने लालच में आ, ठीक है, चाहे तू अपनी तरक्की को सोच के आ, वो तू समझ। पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी और मोदी जैसे लोग, राजनाथ सिंह, अमित शाह, और कांग्रेस में से आपका क्या नाम है, राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। भारत की संसद में बैठ करके पाकिस्तान को छद्म रूप से सपोर्ट करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है जनाब। साफ सीधी बात है, मानो या ना मानो, हम आपको पसंद ही नहीं करते जनाब। जो प्रभु श्री राम के नाम के साथ श्री नहीं लगा सकता वो जा सकता है, वो जा सकता है। हम ना आपको, आपके ऊपर हमला कर रहे, ना हम आपको जो है कुछ शब्द कह रहे, आप जा सकते हैं यहाँ से। प्रभु श्री राम नाम के साथ श्री अगर नहीं लगाया आपने तो आपका भी निरादर हम वैसे ही करेंगे जैसे वीडियो में मैं अब तक करता आया हूं। हर कोई गाली खा जाएगा, साफ सीधी बात है। श्री राम नाम का स्वांग रचने वाले भी जो है मुझे पसंद नहीं है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, प्रभु श्री राम मंदिर के नाम पे जिस किसी को दुख होता हो वो जा सकता है यहाँ से। मैंने इन्हीं की भक्ति में सब कुछ कमाया है और इन्हीं की भक्ति में मैं जो है क्या कहते हैं इतना शक्तिशाली बना। मैं प्रभु श्री राम के अलावा मैं किसी का जाप करना पसंद नहीं करता। देशभक्ति भैया तू समझ, मुझे नहीं पता। मैं श्री राम भक्त था, हूं और रहूंगा। तो राजनाथ सिंह जी वहां केंद्र में बैठ के श्री राम मंदिर के नाम पे कंजूसी करने वाला आदित्य योगीनाथ मुझे पसंद होगा भला? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सीधी बात जानता हूं, कथाओं में महाकथा प्रभु श्री राम की कथा और कोई कथा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, और इसी राह पे मैं चल दिया, और इसी राह पे जो है एक दिन प्रभु श्री राम का नाम सत्य होगा, ठीक है, उस दिन साबित भी हो जाएगा सब। कौन सी बड़ी बात है। और रह गई बात युद्ध की, तो प्रभु श्री राम ने मेरे को इतना आशीर्वाद तो दिया है, कोई भी युद्ध में हारने वाला नहीं हूं। कहीं से आ जाओ जी, कहीं से आ जाओ। इंच के हिसाब से खरीदने की औकात रखता हूं पाकिस्तान, जिस मर्जी को बुला लो। और अमेरिका में बैठा हुआ अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कश्मीर के मामले में द्विपक्षीय वार्ता में वो क्या कहते तीसरा पक्ष है, तो भाई अमेरिका की कीमत बोल इंच के हिसाब से। खरीदा स्क्वायर इंच की कीमत बोल अमेरिका की, और ना खरीद के फेंक दूं ना रातों रात, ठीक है, तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रचार करना बंद कर दूंगा। खरीदा पाकिस्तान और अमेरिका। बात करो CIA से। क्या आप हो क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई अभिनंदन से इस तरह की बात करने की? हम भी तो सुनते मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। चल यार कोई बात नहीं ऐसे करा, चल यार कोई बात नहीं ऐसे करा। युद्ध के मामले में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है तो इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगा। आजा तू मेरे से ही भिड़। खरीदा पाकिस्तान, इंच के हिसाब से खरीदा, कीमत बोल। छोड़ना यार अभी गोली बंदूक बाद में, पहले मेरे से बात करेंगे ये। छोड़ना सारी बातें यार, इंच के हिसाब से खरीदा, कीमत बोल।
ISI से बात कर, आरिफ अलवी से बात कर, और वहां जॉय बाइडेन से बात कर। कश्मीर, वाह भाई वाह यार। अरे कश्यप ऋषि जी का बस आया हुआ है यार। कौन हो तुम लोग, कौन हो? पागल वागल हो क्या, या दिमाग काम नहीं करता? अरे युद्ध लड़ लियो भाई यार, क्या हो गया? तो पैसे की बात कर लेना, खरीदने को तैयार बैठे हैं तुझे हम। इंच के हिसाब से कीमत बोलना। हमारे आगे खड़े होने की हिम्मत रखने वाले का हम भी तो देखें कि कितना गुर्दा लेके पैदा हुआ है। हम भी तो देखें आपको यार, क्या हो गया इसमें? श्रीलंका है, इंच के हिसाब से कीमत बोल। हम भी तो देखें कौन सी सोने की लंका लेके आए ये। अभी हम जिंदा हैं राजनाथ सिंह जी। नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है, नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता। अगर मैंने कहा मैं राजनाथ सिंह जी, तो वहां मत उछलो आप, असली राजनाथ दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। समझ में आ गई? नाम की सिद्धि मेरी है, आपकी नहीं है। ये फालतू का काम नहीं करता मैं। मान ली बात आपकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। बहुत बड़े बड़े नाम सुन लिए मैंने पाकिस्तान से। आरिफ अलवी सुन लिया, मुनीर सुन लिया, राणा सनाउल्लाह खां सुन लिया, मिफ्ता इस्माइल, बहुत बड़े बड़े नाम सुन लिए मैंने। बहुत बड़े, इमरान खान सुन लिया, वर्ल्ड कप जीतने, बहुत बड़े बड़े नाम सुन लिए भाई। मरियम नवाज जी सुन ली, बहुत बड़ा नाम सुन लिया मैंने। कीमत बोल इंच के हिसाब से पाकिस्तान की। शाहजहाँ ग्रुप सुन लिया, क्या कहते हैं, अकबर ग्रुप सुन लिया, सब सुन लिया। कीमत बोल पाकिस्तान की इंच के हिसाब से। हम भी तो देखें तू है क्या। अमेरिका तो सुन लिया, जॉय बाइडेन सुन लिया, अब्राहम लिंकन सुन लिया, जॉन एफ कैनेडी सुन लिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सुन लिया, बराक ओबामा सुन लिया, सब सुन लिया। कीमत बोल अमेरिका की इंच के हिसाब से। और तू उधर मुंह हटावे, क्या नाम है तेरा, नरेंद्र मोदी और राजनाथ अमित शाह। चलो जरो, हम भी तो सुने भाई साहब। प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध करोगे? वाह भाई वाह, हम मर गए क्या? अरे अभी जिंदा है भाई साहब, बोलने से पहले सोच तो लो। कह रहा कानून तो पास कर लिया, देखते हैं मंदिर बनेगा कैसे। अरे तुम्हारे लिए मैं खड़े होने की जमीन नहीं छोड़ूंगा। जिस रास्ते को अपनाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट से जायज भेजूंगा कीमत। सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बोलता हूं, सबसे बड़ी संस्था को बोलता हूं कि आप ऑफिशियली हितेश मंडल की तरफ से आप पाकिस्तान से और अमेरिका से पूछिए कीमत क्या है आपकी। श्री राम मंदिर का आदेश वहीं से पास हुआ है भाई। कानून का रास्ता अपनाया हमने श्री राम मंदिर के लिए। क्या बात हो गई भाई साहब? संसद में बिल लाने का क्या मतलब उठता है? हमने अदालत का रास्ता अपनाया है, न्याय का रास्ता अपनाया हमने, मर्यादा का रास्ता अपनाया हमने। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे उनके आगे। कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया हमने। आप कीमत बोलिए, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे धरती पे जहां पे प्रभु श्री राम के नाम का विरोध हो जाए। कीमत बोलो, कीमत बोलो, कीमत। मैं भी तो देखूं इस धरती पे कौन है जो प्रभु श्री राम का नाम का विरोध करके खड़ा हो सकता है। कीमत बोल उसकी। स्क्वायर इंच के हिसाब से खरीदूंगा। तू अपना झंडा, अपना डंडा अपने पास रख, तू अपना धर्म का जो कुछ अपने पास रख। हम भी तो सुने, पर ऐसा हाँ जी नहीं करना चाहिए आपको। भारत में ही रह के प्रभु श्री राम के नाम के आगे श्री नहीं लगाएंगे आप। खड़े होने के लिए जमीन नहीं छोड़ूंगा धरती पे, समुद्र खरीदने की औकात रखता हूं। कीमत बोल। प्रभु श्री राम के नाम का विरोध करोगे, गौ हत्या करोगे, ऐसी कोई धरती नहीं छोड़ूंगा जहां गौ की हत्या हो जाए। कीमत बोल। ऐसा कोई देश नहीं बनाने दूंगा जहां प्रभु श्री राम के नाम का विरोध हो जाए। हम भी तो देखें भाई साहब, कौन हो, कहां से आए हो, ऐसा कौन है तुम्हारा जो है कहते देवी देवता जो तुम्हें बचा लेगा आज। सुनते सुनते कान पक गए यार। अरे भाई पाकिस्तान से हमारा विरोध इसी बात का है, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं ये लोग, नहीं बर्दाश्त करेंगे। कीमत बोल। सुप्रीम कोर्ट से जो है, जी हाँ, सीधे सीधे लेटर भेजिए यहाँ से सीधा। कोई संसद नहीं, उधर जाइए आप, कोई वित्त मंत्रालय नहीं, उधर जाइए। ये भारत है और हम सब भारतीय हैं, प्रभु श्री राम भक्त हैं। बाकी किसी की भक्ति नहीं जानता मैं, ना माता भक्ति, ना पिता भक्ति, ना भाई भक्ति, ना बहन भक्ति, ना देश भक्ति, मुझे कोई भक्ति नहीं आती। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, बात खत्म। मैं हितेश हूँ।
हम भी तो सुने आपको, रातों रात एक ही रात में पेमेंट करेंगे। आज रात को बताओ अपनी अपनी जगह की कीमत। जहां प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता, सीरिया हो, सऊदी अरेबिया हो, यमन हो, कोई भी हो, यहां से शुरू करें बात। वीडियो देख लेना राजनाथ सिंह जी, और दिखना मत दोबारा मेरे को।